फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। तो जो आपको गिवन टेम्परेचर है उसको आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा गिवन है ये कैल्विन में, आपको कैल्विन से सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना है। तो 300 कैल्विन है, तो फॉर्मूला में हम लोग कैल्विन की वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट में गिवन कितना है हम लोगों को यहाँ पे 573 कैल्विन, तो के की प्लेस पे रखेंगे और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू कैल्विन स्केल। अब जो आपको टेम्परेचर गिवन है उसको आपको कैल्विन में कन्वर्ट करना है। अब तक आपने कैल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट किया, अब आपको कैल्विन स्केल में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है उसमें 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो यहाँ पे देखो सेल्सियस गिवन है, तो यहाँ पे C की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर 298 आ रहा है। सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो आपको जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है नीचे उसका आपको रीज़न देना है। फर्स्ट है, नैपथलिन बॉल डिसअपीयर विद द टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो यहाँ पर देखो जो नैपथलिन बॉल होती है, ठीक है, ऐसी बॉल्स आपने नैपथलिन बॉल्स देखी होगी, जब भी ऊनी कपड़े मम्मी लोग रखती हैं सर्दियों के, ठीक है, तो उसमें देखो वाइट कलर के नैपथलिन बॉल्स जो है डालती नहीं है कपड़ों के साथ में, जिससे कि कीड़े न लगे हैं, तो वो जो है नैपथलिन बॉल्स होते हैं। तो जो नैपथलिन बॉल्स होते हैं ना वो रखती है मम्मी, फिर कुछ दिन बाद वो गायब हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, ठीक है, सॉलिड से। ठीक है, तो देखते हैं, नैपथलिन बॉल इज़ अ सब्लिमेट प्रोडक्ट। ये मतलब यहाँ पर ना एक सब्लिमेशन प्रोसेस होता है जिसमें ये लोग डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड में गए हुए। ठीक है, तो जो हमारा सब्लिमेशन होता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, नैपथलिन बॉल। तो यहाँ पर जो नैपथलिन बॉल है वो एक सब्लिमेट प्रोडक्ट होता है। व्हेन इट केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब इसको हम सब लंबे समय तक ऐसे छोड़ देते हैं, इट चेंज सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट। ये जो है ना बिना किसी लिक्विड स्टेट में चेंज हुए ये डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिना, ठीक है, ये हमारा क्या है, नैपथलिन बॉल्स है, ये सॉलिड से लिक्विड में सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाता है गैस स्टेट में, और फिर ये हमारा एक सब्लिमेट प्रोडक्ट है और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट, बी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बंदा इधर परफ्यूम लगाया है तो थोड़ी दूर तक परफ्यूम की जो स्मेल है ना वो आती है, क्यों, तो ये पूछा जा रहा है क्योंकि जो परफ्यूम है ना वो एक प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है, वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू जो है ना जो परफ्यूम की स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, परफ्यूम हैज़ हाई डिग्री ऑफ वेपोराइजेशन, so it's diffuse in air easily, that's why we can smell perfume sitting several meter away। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन था, ठीक है, उसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमारा होगा ऑक्सीजन, देन वाटर एंड देन शुगर। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो जो भी गिवन था यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पर जो वाटर है ना उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो लिक्विड में रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड में, मतलब कि जैसे आइस। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर है ना वो बॉईल करता होगा, तो वो हमारा लिक्विड में भी रहेगा और गैस में, मतलब उसको हम सब वेपर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई। आपको 2 रीज़न देने हैं। फर्स्ट है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो हमारे जो लिक्विड जो हमारे वाटर होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होते हैं। तो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी एंड गेन द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। देखो जो वाटर होती है ना इसके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप इसको जिस बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार ले लेती है। आप पानी कहीं पर भी गिराओगे, ठीक है, वो ढनकता हुआ कहीं पर भी चला जाता है, तो वो हमारा वाटर के अंदर एक फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। जो हमारी अलमीरा होती है, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड क्यों होती है, ठीक है, वो बताना आपको रीज़न। बिकॉज जो हमारी अलमीरा होती है ना वो एक सॉलिड होती है, तो सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, तो
इसी वजह से वो जो है रूम टेम्परेचर पर भी वही सॉलिड ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पर मतलब बोल रहे हैं कि जो हमारा बर्फ़ होती है वो 273 केल्विन पर मोर इफेक्टिव होती है ठंडी में, ठीक है, वो ज़्यादा ठंडा होता है एज अ कंपेरिजन टू वाटर, और जबकि टेम्परेचर सबका सेम होता है। तो आंसर देखते हैं, आइस ऑफ 270 डिग्री केल्विन हैज़ लेस एनर्जी इन कंपैरिजन टू द वाटर ऑफ 273 केल्विन। तो यहाँ पर जो भी आइस होता है ना वो 270 केल्विन पर ना उसकी जो एनर्जी होती है वो लेस होती है, कम होती है एज अ कम्पेयर टू वाटर। इसी वजह से वो जो आइस होता है वो जो हमारा बर्फ़ होता है वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर शेवरल बर्न्स, बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम। तो जैसे कि जो बॉइलिंग वाटर होता है या फिर स्टीम जो भाप होती है, इनमें से ना किससे आप जलोगे तो ज़्यादा आपको पेन होगा, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, स्टीम हैव मोर हीट इक्वल टू इट्स लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम सब जो है ना स्टीम से जब भी भाप लगती है, ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा दर्द होता है बिकॉज, और वो टाइम काफ़ी टाइम तक होता है क्योंकि जो जब हमारा वाटर है, जब वो कोई भी चीज़ है जनरली जब वो बॉयल होती रहती है ना, तो जो हमारा स्टीम मतलब क्या होता है, वेपर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है जब उसका, तो उसके पास लैटेंट जो हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है स्टीम के पास, तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, जैसा ही हम लोग को लगता है काफ़ी पेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टीम है उसके पास लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ज़्यादा होता है, इसलिए हम सब इससे जो है ज़्यादा जलेंगे। स्टीम आल्सो इंशल्ट इन अ बॉडी डीपली एंड बर्न द टिश्यू शो इट क्रिएट अ बर्न, ठीक है। जो स्टीम होती है वो हमारी बॉडी में अंदर तक डीपली मतलब अंदर तक जो है ना एंटर कर जाती है, जो हमारे बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनको वो डैमेज कर देती है, उनको जला देती है। इससे जो है ना हम लोग को जो है ज़्यादा जलने, जैसे कि जो हमारा बर्न मतलब जो भी जलने की हाथ जो जल जाता है हमारा, वो ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम ए बी सी डी एंड ई एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शो चेंज इन इट्स स्टेट। देखो, इंक्रीजिंग हीट विद डिक्रीजिंग प्रेशर, ई, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले सॉलिड से लिक्विड गया, फिर लिक्विड से गैस बना, ये प्रोसेस में चलता रहता है, ठीक है। तो सी डी, ठीक है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमारा होगा इसमें डिक्रीजिंग हीट एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। यहाँ पर ए मतलब हमारा मेल्टिंग हो रहा है, मतलब देखो सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्ट हो रहा है, जैसे बर्फ़ है वो मेल्ट हुआ तो लिक्विड बन गया, ठीक है। अब लिक्विड से किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, तो हमारा वेपराइजेशन हो रहा है, और फिर गैस से फिर दोबारा वो किस में, लिक्विड में जा रहा है, तो हमारा वो कंडेंसेशन हो रहा है। फिर वो कंडेंसेशन मतलब सी से अब वो डी में जाएगा तो फ्रीजिंग होगा, ठीक है। फिर वो सॉलिड बन जाएगा। फिर अगर हम सब उससे बोले डायरेक्ट सॉलिड से उसमें चले जाए गैस में, तो हमारा सब्लिमेशन होगा, जैसे कि जिसका एग्जाम्पल क्या था, नेपथलीन बॉल्स। और एफ हमारा जो है ये हम लोग बोल सकते हैं इसको सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, अगेन गैसेस टू सॉलिड। इसका एग्जाम्पल ड्राई आइस, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, ड्राई आइस CO2, ये गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रेंड, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.